प्रथम नेत्र खुलें तो दृष्टा को देखें। आज मेरे प्रभु ने प्रथम नेत्र खोले तो शंकर को देखने के लिए खोले। या तो भगवान के दर्शन करो सुबह उठ के, या तो भगवान के भगत के दर्शन करो। पाखंडी लालची प्रपंचियों का सुबह सुबह दर्शन नहीं होना चाहिए। सारा खेल बिगड़ जाएगा दिन भर का। दारूड़े का, मांसाहारी का, ज्वारी का, इनका दर्शन सुबह सुबह हो गया तो समझ लो तुम्हारे सारे पुण्य खराब हो जाएंगे। ऐसे दुष्ट घर में भी रहते ही कुछ तो कहां जाएंगे बच के, हैं? कई दुष्ट तो घर में ऐसे रहते हैं कि जिनके मुंह में ठूस के भरा रहता है। इतका पिचकारी मारेंगे, इतको पिचकारी मारेंगे, दारू पी के आएंगे घर में। अब कई लोग तो मेरी कथा सुनते होंगे तो मुझे गाली देते होंगे, हैं? और कई लोग जो है ये कथा सुन के खुश हो रहे होंगे, गुरुजी अब कहां जाएं गुरुजी, हमारे घर में तो 3 हैं। तीन कौन? साला बब्बा भी पीवे, पप्पा भी पीवे और छोरा भी पीवे, तीनों के तीनों पिपक्कड़ घर में घुसे पड़े महाराज। अब बोलो, जिस घर में 3 पीढ़ी तक दारू पी रहे हो उस घर में काय का शिव जी आएगा और काय को कृष्ण आएगा? बोलो क्या करेंगे ऐसे घर में शिव जी आके, कृष्ण आके? आहा हा हा। जहां कृष्ण आए, शिव जी आए, वो घर कैसा है? जहां 7 पीढ़ियों से केवल गौ सेवा हो रही है, ऐसा घर है नंद बाबा का। आहा, ये नंद बाबा 7 पीढ़ियों से गौ सेवा कर रहे हैं। शिव महापुराण में कथा आती है महाकाल की, वहां पर गोपी के बालक की कथा आती है, ग्वाला की कथा आती है महाराज। महाकाल की सेवा पूजा देखकर, राजा चंद्रसेन की सेवा देख करके ग्वाला के बालक ने एक पत्थर के ऊपर फूल पल्लव चढ़ा दिए तो भगवान रुद्र के रूप में हनुमान जी वहां प्रकट हो गए थे। तब हनुमान जी ने उस ग्वाल बाला को आशीर्वाद और वरदान दिया था कि तुमने बाल रूप में अज्ञान बस बिना मंत्र के तुमने जो भी घास फूस चढ़ाया है, भाव है तुम्हारा पत्थर पर शिव जी का, इसीलिए शिव जी की कृपा से ही मैं आया हूं हनुमान। मैं रुद्र हूं, मैं ही शिव हूं और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज इस जन्म में तुम अवंतिका के आधे राज्य के मालिक बनोगे और निरंतर तुम्हें गौ सेवा का अवसर मिलेगा और तुम राजा ही बनते रहोगे 7 पीढ़ी तक। 7वीं पीढ़ी में तुम्हारे यहाँ असंख्य अगणित गायें हो जाएंगी, तब तुम नंद कहलाओगे और तब मेरे भगवान राम तुम्हारे घर पुत्र बनकर आएंगे। तो गौ सेवा का फल कभी व्यर्थ जाता नहीं है। आप सेवा करो। देखिए 50-70 साल का, 30-35 साल का जवान बूढ़ा कोई पूजा पाठ करता है, उसको जो फल मिलता है उससे लाखों गुना ज्यादा फल उसी पूजा का छोटे बच्चों को मिलता है। इसीलिए अज्ञान बच्चे जो हैं उनको पूजा पाठ में जरूर हाथ लगवाओ, जरूर। आप हाथ पकड़ो, उनके हाथ में रखो फूल, आप हाथ पकड़ो बच्चों का और हाथ फूल रखो। बच्चों के हाथ से आप अपने हाथ से फूल चढ़वाओ, कंकु चढ़वाओ, दान दक्षिणा करवाओ, भोग लगवाओ, आरती करवाओ। धीरे धीरे आप जब ये लीला करवाओगे तो हजारों लाखों गुना फल बच्चों को फल प्राप्त होता है भगवत प्राप्ति का। जो 1000 साल में, 10,000 साल में मनु और शत्रुपा को भगवान के नाम का फल मिला, वो 6 महीने में प्रहलाद और ध्रुव को प्राप्त फल हुआ। 6 महीने 10,000 साल। अब बताओ, प्रमाण के लिए मुझे दोनों बताने पड़ रहे हैं। जो बालक ध्रुव प्रहलाद को 6 महीने में मिल गया, वो 10,000 साल में मिला मनु शत्रुपा को। और मनु शत्रुपा कैसे महान लोग हैं, कैसी जोड़ी महान है, कैसे ऋषि मुनि है महाराज, महर्षि हैं, महर्षि कश्यप के पिता हैं। 10,000 साल बाद जो भगवान का दर्शन हुआ वो बालक ध्रुव को 6 महीने में हो गया।
इसीलिए आपके बच्चों को नर्सरी में, पीजी में, डीजी में, जहाँ भी आप पढ़ने भेजते हैं, अगर वहाँ 1-2 साल नहीं भी भेजोगे चलेगा, पर आप उन्हें ट्रेन कर दोगे भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तो उनके मृत्यु पर्यंत काम की चीज हो जाएगी। और ये टिम 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 जो स्कूल में सीखते हैं वो मृत्यु पर्यंत काम की चीज नहीं है, वो जवानी जवानी के लिए काम आती है पढ़ाई, मृत्यु पर्यंत पढ़ाई काम नहीं आती है। बुढ़ापा आने पर, रिटायर होने पर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है, सब 0/0 हो जाता है। काम करने की क्षमता कम होने पर ज्ञान भी घटता चला जाता है। पर हमारे जन्म 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 जिसकी जरूरत है वो बच्चों को पहले आना चाहिए। दुनिया के जितने जीव हैं अपने बच्चों को पहले सोशल ज्ञान देते हैं, चाहे वो गधा घोड़ा हो, चाहे भैंस बकरी हो, चाहे ऊंट बिल्ली हो, ये सारे जानवर अपने बच्चों को पहले व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। इतना अकल तुमको भी आनी चाहिए। और तुम लोग क्या करते हैं, तुम उनको व्यवहारिक ज्ञान देते नहीं हो, सीधा स्कूल में भेजते हैं, जाओ किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो। अरे किताब पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो कैसे, उनका मत कैसा है, उनके विचार कैसे, उनकी बुद्धि कैसी है, वो क्या सोचते हैं, उस पर निर्भर करता है तुम्हारे बच्चों का डेवलपमेंट क्या होगा। सारे टीचर थोड़ी ईमानदार होते हैं पढ़ाने में, सारे टीचर थोड़ी आपके बच्चों के प्रति सोचने में ईमानदार होते हैं ना। आधे से ज्यादा टीचरों का तो मैं कह सकता हूं कि उनको स्कूल में आना भारी पड़ता है, फिर पढ़ाना भारी पड़ता है, फिर स्कूल में रुकना भारी पड़ता है। नहीं, अंदर से भाव नहीं है, इच्छा नहीं है, नौकरी है पर करनी पड़ रही है मजबूरी में। इसीलिए मैं जानता हूं माता पिता से ज्यादा चाहने वाला बच्चे को कोई नहीं है। इसीलिए माता पिता को ही पहला टीचर बताया गया है शास्त्रों में, उसका उपयोग माता पिता को सही सही करना चाहिए। माता पिता आजकल टीचर नहीं बन रहे बच्चों के, फीस भर देंगे बस, आया लगा देंगे, बाया लगा देंगे, हैंडमेड लगा देंगे, अंग्रेजी में न जाने कितने नाम हैं बच्चों की सेवा करने वाली लेडीजों के, वो सब लगा देंगे, पर मैडम खुद नौकरी पे ही जाएगी। कई सास ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूं, बहू घास डालती नहीं है पर बहू नौकरी करती है, बालक को जन्म दे दिया है, अब बस सासूबाई जो है रह रही है जाके बहू के पास, काय के लिए गई है, बच्चे को पालने पोसने रखवाली करने, बहू नौकरी जाती है, बच्चे को सास पालती है। ऐसी ही पावन कथा भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को और सुना रहे। राजन, आज देवताओं की और दैत्यों की माता अदिति इस बात को लेके परेशान है कि उसके जो देवता पुत्र हैं वो बहुत दुखी और परेशान हो गए हैं। किसने परेशान किया? दिति के पुत्रों ने, सौत के पुत्रों ने, भाइयों ने। क्या परेशानी है? तो परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है बंधुओं। आलस्य प्रमाद के कारण सत्कर्मों से वंचित हो गए देवता। आज की कथा का हेडिंग क्या है? सेवा। देवता सेवा से वंचित होने लगे, देवता काम, देवता किसी भी प्रकार के उल्लंघन में चले गए। देवताओं ने स्वर्ग के नियम सब तोड़ लिए और इतने विलास भोग में चले गए देवता कि देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, पावर चला गया। देवताओं की जगह पर भक्त प्रहलाद के प्रपौत्र राजा बलि के हाथ में स्वर्ग का शासन आ गया। तो परीक्षित जी ने पूछा, महाराज राजा बलि
ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिन्हें स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया, और इंद्र ने ऐसा कौन सा कर्म बिगाड़ दिया जो इंद्र सिंहासन छिन गया। दोनों का परहेज बताकर कथा सुनाते हैं। समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत निकला, और अमृत कपट से भगवान विश्व मोहिनी ने देवताओं को ही पिलाया। देवताओं के बीच में छुप कर के राहु